नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड जुडिशरी का जो 2023 के लिए जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैलेंडर डिस्क्लोज कर दिया है, जिसके हिसाब से जो संभावित तिथि है उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए वो 30 अप्रैल 2023 है। और पिछले साल का जो 2021 का जो जुडिशरी एग्जाम था उसका फाइनल रिजल्ट भी आयोग ने अनाउंस कर दिया है। टोटल 11 अभ्यर्थी उत्तराखंड के अंदर सिविल जज जूनियर डिवीजन बने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी नोटिफिकेशन उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज 2023 के लिए कभी भी आ सकती है। पुराने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और नई की प्रिलिमिनरी की डेट अनाउंस कर दी है जो 30 अप्रैल 2023 है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को फटाफट से शुरू कर दीजिए। किसी भी मोमेंट उत्तराखंड जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड जुडिशरी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उत्तराखंड जुडिशरी से किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं और उसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन हो। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड जुडिशरी का सिलेबस है। ठीक है, अगर आपको इस सिलेबस की इस फॉर्मेट में कॉपी डाउनलोड करनी है तो हमारी एंड्रॉइड ऐप से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये लेटेस्ट वर्जन मिलेगा सिलेबस का, और इसी तरह बाकी के जुडिशरी के सिलेबस भी और प्रीलिम के एग्जाम भी आपको वहां से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम है वो बाकी के सभी जुडिशरी एग्जाम की तरह 3 स्टेजेस में होता है: प्रिलिमिनरी, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जाम का सवाल है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कि मतलब आपके जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे उसके अंदर प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते, सिर्फ मेंस और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। मगर जब तक आप प्री क्लियर नहीं करेंगे आप मेंस की स्टेज पर कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए आपको प्री में शॉर्टलिस्ट होना बहुत जरूरी है। पहली स्टेज आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम की है, दूसरी आपकी मेंस एग्जामिनेशन है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव या फिर बोले तो लॉन्ग आंसर्स जनरली पूछे जाते हैं। तीसरी स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू की। जहां तक आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पार्ट है दोस्तों, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पार्ट 1 आपकी बात करता है जनरल नॉलेज के बारे में, और इस हिस्से के अंदर जनरली 50 मार्क्स का ये पार्ट 1 होता है, और दूसरा हिस्सा है आपका लॉ पेपर जो 150 मार्क्स का होता है, और टोटल ड्यूरेशन आपके एग्जाम की 3 आवर्स होती है दोस्तों। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जाम के जनरल नॉलेज यानी कि पार्ट 1 पेपर का सवाल है वो प्रेजेंट डे से रिलेटेड होता है, डे टू डे हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड। अभी हाल फिलहाल के अंदर इंडिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उससे रिलेटेड सवाल होंगे, और पर्टिकुलरली इन लीगल स्फीयर, कानून के क्षेत्र में जो भी बदलाव हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, उनसे रिलेटेड आपके सवाल होते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में रिलेट मेनली टू इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, रिसेंट लेजिस्लेशन। अभी हाल ही के अंदर अगर कोई नया कानून आया तो उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूछे जा सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल होंगे इसके अंदर, उसमें कोई अमेंडमेंट आई हो, कोई केस लॉ हो, रिसेंट लॉ एंड डेवलपमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, बट विल नॉट बी कन्फाइंड टू दिस ओनली। ये सिर्फ विल नॉट बी कन्फाइंड टू दिस ओनली का मतलब है कि जो ये ऊपर बताया गया है ये सिर्फ इंडिकेटिव पर्पसेस के लिए, कि आप अपने प्री की तैयारी कर सको, आपको एक रफ आइडिया मिल जाए। ठीक है, जहां तक जुडिशरी एग्जाम की बात है, उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर आपसे जनरल नॉलेज के हिस्से के अंदर वो सवाल पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से रिलेटेड, रिसेंट केस लॉज के बारे में, रिसेंट अमेंडमेंट हुई हो,
या और पुरानी अमेंडमेंट के बारे में भी, इंटरनेशनल लॉ के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस का कुछ सवाल हो सकता है। तो इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और जहां तक लॉ पोर्शन की बात है जो 150 मार्क्स का है दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जितने भी ये लॉ मेंशन किए गए हैं सिलेबस के अंदर, इन जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, आपको इनकी बेयर एक्ट इंडेक्स सहित बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्योंकि इंडेक्स के बेस पर उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत फेमस है कि सेक्शन नंबर बहुत पूछता है प्री के एग्जाम के अंदर, साथ में लीडिंग केस लॉज बहुत पूछता है, और कहीं डेट मेंशन है, टाइम लिमिट मेंशन है, 3 डेज, 90 डेज, 60 डेज, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से लॉ हैं आपके। टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से सवाल पूछे जाएंगे, एविडेंस एक्ट आएगा, सीआरपीसी आएगा, इंडियन पिनल कोड आएगा और सिविल प्रोसीजर कोड आएगा दोस्तों। तो ये आपके प्री के पेपर का सिलेबस है। लॉ पेपर के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, हिंदू विधि मुस्लिम विधि, साक्ष्य अधिनियम, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, और उसके साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड। ये आपका सिलेबस है दोस्तों पार्ट 1 का, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जनरल नॉलेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और उसके साथ साथ लॉ पेपर भी ये है दोस्तों। 30 अप्रैल 2023 को आपका प्रिलिमिनरी का एग्जाम है। सिर्फ 4 महीने भी नहीं रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन तो आती रहेगी, सरकार ने डेट दे दी है तो एग्जाम तो अब होगा ही 30 अप्रैल को। तैयारी शुरू कर दीजिए, सिलेबस आपके सामने है। और आप अगर उत्तराखंड से हैं, देहरादून में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, नंदा की चौकी देहरादून में हमने ऑफलाइन जुडिशरी कोचिंग चलाई हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, दिन में मॉर्निंग में आप अपना कॉलेज अटेंड कीजिए और शाम को 4 से 7 की कोचिंग आप हमारे यहां ज्वाइन कर सकते हैं। दून लॉ मेंटर, बेस्ट जुडिशरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, जो आपका मेंस का पेपर है, मेंस के अंदर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। 6 पेपर हैं दोस्तों टोटल। पहला जो पेपर है वो प्रेजेंट डे से है, वो 150 मार्क्स का होगा। दूसरा लैंग्वेज पेपर है जो 100 नंबर का होगा। फिर तीसरा पेपर लॉ पेपर 1 है जो सब्सटेंटिव लॉ है और वो 200 नंबर का है। अभी इन सारे सब्जेक्ट्स का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा कि मैं लॉ पेपर 1 के अंदर क्या आएगा, लॉ पेपर 2 के अंदर क्या आएगा, इसी तरह लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, पेपर 3 के अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। लॉ पेपर 2 एविडेंस एंड प्रोसीजर से रिलेटेड है दोस्तों, ये भी 200 नंबर का है। लॉ पेपर 3 रिवेन्यू और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, ये भी 200 नंबर का है दोस्तों। और जो लास्ट पेपर है 6ठा नंबर, जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये कि आप कंप्यूटर चला सकते हैं क्या नहीं, कंप्यूटर के बारे में बेसिक बातें जानते हैं नहीं, उससे रिलेटेड है। और ये आपका 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इनके हम देखते हैं सिलेबस में क्या है। जो पहला पेपर है प्रेजेंट डे, उसके अंदर कहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो ये मेंस का पेपर आपको ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे, आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे। प्रेजेंट पेपर, प्रेजेंट डे, दिस पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द रिएक्शंस टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द रिएक्शंस, क्या हो रहा है, क्या आपकी क्या रिएक्शन है, और जो इंडिया के अंदर अभी हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रशिया यूक्रेन वार, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सारी चीजों पर, डीमोनेटाइजेशन का भी हाल ही के अंदर जजमेंट आया है, ये सारी चीजों पर आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रेजेंट डे पर्टिकुलरली इन दी लीगल स्फीयर, कानून के क्षेत्र के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वहां से सवाल आएंगे दोस्तों। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी आपकी जज की जाएगी इन इंग्लिश। क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू विच शुड बी इन ऐसे फॉर्म, आप मतलब आपके लेंदी फॉर्म में आंसर होने चाहिए। आपको एक ऐसे के रूप में इसके आंसर लिखने हैं। और जूरिस्प्रूडेंस से सवाल होंगे, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विधि से सवाल होंगे दोस्तों, और उसके साथ साथ न्यूट्रलिटी से, या फिर
अभी हाल ही के अंदर कोई नया कानून पास हुआ है तो उससे भी सवाल हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड तो सवाल पूछे ही जाएंगे क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है, और डेवलपमेंट स्पेसिफिकली ऑन देयर लीगल एस्पेक्ट, मगर सिर्फ इससे रिलेट नहीं करेंगे, ये सिर्फ इंडिकेशन है कि इन क्षेत्रों से आपके मेंस के अंदर जो प्रेजेंट डे वाला पेपर है वहां से सवाल आ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका एक्सप्रेशन और सब्सटेंस अच्छा नहीं है तो डिडक्शन ऑफ मार्क्स भी हो सकते हैं फॉर बैड एक्सप्रेशन। इस पेपर के अंदर यह देखा जाएगा कि आप अपने आंसर को कैसे लिखते हैं, कितनी क्वालिटी के साथ लिखते हैं, क्या आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है चीजों को करने का। अगर आपका अच्छा होगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो मार्क कट भी सकते हैं, डिडक्शन विल बी मेड फॉर बैड एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड जुडिशरी से किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, या आप जुडिशरी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारे संस्थान का नंबर है 8178168201। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारी वेबसाइट है doonlawmentor.com, आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो लैंग्वेज पेपर है दोस्तों दूसरा, वो है लैंग्वेज पेपर, और इसके अंदर जो आपकी ट्रांसलेशन होगी, पहली इंग्लिश से हिंदी में होगी जो 30 मार्क्स की है, दूसरी ट्रांसलेशन आपकी हिंदी से इंग्लिश है, मतलब आपको हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करना भी आना चाहिए और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना भी आना चाहिए, और दोनों के 30-30 मार्क्स हैं। इस तरह टोटल 60 नंबर होते हैं। और प्रीसी राइटिंग इन इंग्लिश ये 40 नंबर की है। प्रीसी राइटिंग जो आपने अपने स्कूल में की होगी 10th स्टैंडर्ड तक, वो 40 नंबर की है दोस्तों। अब बात करते हैं जो अगला पेपर है लॉ पेपर 1, वो सब्सटेंटिव लॉ पे बेस्ड है, और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, संविदा अधिनियम से, लॉ ऑफ पार्टनरशिप से, भागीदारी अधिनियम से, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट्स एंड टॉर्ट्स, ईजमेंट और टोर्ट से रिलेटेड वो सवाल होंगे, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी स्पेशली विद इक्विटी, टीपीए से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे, और साथ में वो इक्विटी से भी रिलेट करते होंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ ट्रस्ट भी आएगा, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA से भी सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे, और हिंदू और मोहम्मदन लॉ भी पूछा जाएगा दोस्तों। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, टॉर्ट्स भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, साथ में इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ SRA भी पूछा जाएगा, और हिंदू और मुस्लिम लॉ तो है ही इसका पार्ट। अगला पेपर देखिए जो आपका पेपर नंबर 4 है दोस्तों। पेपर नंबर 4 बात करता है एविडेंस एंड प्रोसीजर की, साक्ष्य अधिनियम की, और जो आपका प्रोसीजरल लॉ है उससे बात करता है। ये इसका कवरेज क्षेत्र होगा, और इसके अंदर आपका लॉ ऑफ एविडेंस आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, और साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग भी पूछे जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता, और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर आपके प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग को भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो सवाल होंगे इसके अंदर वो प्रैक्टिकल मैटर से रिलेटेड होंगे, चाहे वो चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड हो, या फिर एविडेंस कलेक्शन ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड हो, या फिर राइटिंग ऑफ जजमेंट हो, जजमेंट राइटिंग भी इसके अंदर आएगी, कंडक्ट ऑफ केसेस जनरली, इससे रिलेटेड आपके प्राइमरीली जो हैं आपके पेपर नंबर 4 के अंदर सवाल होने वाले हैं, चौथे पेपर के अंदर होने वाले हैं, जो मेंस का आपका एग्जाम है। जो आपका लॉ पेपर 3 है, पेपर नंबर 5, लॉ का तीसरा पेपर, उसके अंदर रिवेन्यू और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे, रिवेन्यू एंड द क्रिमिनल लॉज। इसके अंदर क्या आएगा? आपका यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड अदर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो उत्तराखंड पर एप्लीकेबल हैं उस हिसाब से सवाल आएंगे, और साथ में इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता से सवाल आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका फाइनल पेपर है लॉ पेपर 5, जिसके अंदर आपका रिवेन्यू लॉ से सवाल पूछे जाएंगे,
क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड सवाल, रेवेन्यू लॉ के अंदर यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट मेनली जिस तरीके से वो उत्तराखंड पर लागू होता है इस तरीके से सवाल आएंगे, और साथ में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। दोस्तों जो आखिरी पेपर है, पेपर नंबर 6 की बात करेंगे, वो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेट करता है, और इसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को जज किया जाएगा कि आप कंप्यूटर ऑपरेशंस जानते हैं या नहीं। इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्या चला पाते हैं या नहीं, एमएस ऑफिस आपको चलाना आता है नहीं। आई होप कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतनी तो नॉलेज होगी, और आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें चलानी आती हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ईजी होगा ये पेपर। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं, और मगर इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर 40 नंबर नहीं आते हैं तो पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस। क्या क्या सिलेबस होगा, विंडो और इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ये अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं और आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो आपके लिए ये चीजें आसान होंगी, ठीक है। और जो फाइनल स्टेज है वो हमारी इंटरव्यू की है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी के बेस पे आपको जज किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड जुडिशरी का सिलेबस था, जो 2023 के हिसाब से होपफुली होने वाला है, और आपकी डेट भी अनाउंस हो गई है एग्जाम की। वो कितनी है, आपकी जो डेट है दोस्तों, वो डेट है 30 अप्रैल 2023, ठीक है दोस्तों। हमने अपनी एंड्रॉइड ऐप पर ऑनलाइन जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप इस बारकोड को स्कैन करके एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम का हमने एक मास्टर ऑनलाइन जुडिशरी बैच चलाया है, आप उसको वहां एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, लाइव सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जजेस का इंटरेक्शन भी कराएगा। जो कुछ भी हो सकता है आपकी कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी कराने के लिए, वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। दोस्तों इस कोर्स की फीस 25,000 है, और पूरे 1 साल के कोर्स की फीस है, जिसको आप चाहे तो एक मुश्त दे सकते हैं, या फिर पेमेंट गेटवे पर आपके पास, जब आप पेमेंट पेज पर जाएंगे तो आपके पास इजी ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और चाहें तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।